तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट बनाई भी है, मतलब कि आपकी मर्जी आप बनाए ना बनाए, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट यू सी दी सीरीज इन पैरेलल इन दी राइट कॉन्टेक्स्ट। तो ऊपर वाला जो करंट है 3 और 2, इसमें करंट सेम है तो ये दोनों सीरीज में होंगी। अच्छा, फिर बात करते हैं नीचे वाले दोनों की, 6 और 4, इसमें करंट सेम है, I2 है तो ये भी दोनों सीरीज में होंगी। तो अगर हम इसको चाहें, इसका जो रिड्यूस्ड वर्जन है वो ऐसे बन जाएगा कुछ, ये 3 2 5 हो गई। उसके बाद में ये यहाँ चला गया 5, बीच में 30 है, अभी हमने उसको टच नहीं किया, ये 30 हो गई, और नीचे 6 + 4 10 है, ये 10 हो गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये तो अब तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट should be equal to 1/5 plus 1/30, ये 10 है, प्लस 1/10, तो ये कितना हो गया, 30 आ गया आपके पास में यहाँ पे। तो ये हो गया 5 6 प्लस 1 प्लस 3, तो ये 10/30 हो गया, यानी कि 1/3, तो R इक्विवेलेंट हो गया 3। ये 1/R इक्विवेलेंट है ना, दिस इज योर आंसर। तो इसमें एक नेटवर्क दिया हुआ है और बोला हुआ है आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करिए। तो जब भी कंफ्यूजन हो, करंट आई, यहाँ भी आई, यहाँ से गया I1, यहाँ से गया I2, ये भी I2, ये भी I2, ये भी I2, और यहाँ पे I1 + I2 बाहर आ गया। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर लुकिंग एट इट इन द राइट पर्सपेक्टिव। तो करंट यहाँ तो सेम है, ये और करंट और ये सेम है, इसका मतलब सेम है तो रेजिस्टेंस सीरीज में होगी। तो आप इसको ऐसा बना सकते हो कि आप इसको बनाओ ये, उसके बाद में ऐसे करके ये, तो ये 3 और 3 6 हो गया, ये 3 रह गया, ये बीच में एक और 3 है, और ये आगे फिर 3 है, ये 3 ये 3। अब ये दोनों तो पैरेलल में है, अगर आप इन दोनों को देखें, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो 1/6 और 1/3, तो आर इक्विवेलेंट इसका हो गया R1 R2 + R2 लिखते हैं हम लोग, दो के लिए काम करता है फॉर्मूला, बार बार क्यों बार बार वो एलसीएम लेना। सो 6 3 18/9 विच इज 2। तो अब आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये 3, ये 2, और ये फिर 3, तो 3 और 2 और 3, और अब तो ये पक्का पक्का सीरीज में है, तो 3 2 5 5 3 8, तो आंसर इज 8 ओम। ठीक है जी। अब इसी में उसने एक्स एंड वाई जो भी कुछ है आप देख लीजिए, दिस इज व्हाट द आंसर इज। तो क्वेश्चन ये है कि पहले ए और बी के बीच करिए और फिर ए एंड सी के बीच करिए। तो आप ये देखिए, ये सब के सब दो हैं, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। अब ए और सी के बीच, मतलब कि अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप ए और सी के बीच एक सर्किट बना लीजिए कि मान लिया ये ए है, ऐसे फिक्टिशियस, और ये सी है, और इनके बीच एक बैटरी लग रही है, इसको ए एंड सी बोलेंगे कि करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ए एंड सी के बीच तो ये दोनों बस दो ही रेजिस्टेंस तो हैं जो कि सीरीज में है, तो बिटवीन ए एंड सी, तो ये तो 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, अब बात आता है ए और बी के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, और अब आप अपनी जो फिक्टिशियस बैटरी है तो ए और बी के बीच में लगा दीजिए। तो आपने ये इसको यहाँ लगा दिया। अब देखिए करंट कैसे चलेगा, करंट यहाँ से चलेगा, कुछ करंट तो यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा, यानी कि ये करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, और ऐसे यहाँ आ जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है। अब ये I1 करंट इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इन तीनों में तो सेम करंट है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों सीरीज में हुई। तो इसको मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये हो गई सीरीज में मेरी 2 + 2 + 2 6 ओम। बाकी बचा ये वाला सर्किट, इसमें ये 2 ओम हो गई, ये दोनों कनेक्टेड है, और यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है।
ये बिल्कुल वही बात है। अब ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है? करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ करंट I1 होगा, यहाँ I2 होगा, अलग अलग होगा करंट, तो डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों क्या है? ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर R इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से निकाल लीजिए। तो R1 R2 मतलब 12 बाय 6 प्लस 2 8, तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 1.5 ओम है। So this is the answer to your problem. Question है, two resistors of 2 ohm and 4 ohm, two resistors 2 ohm and 3 ohm are connected in series. Number 2 in parallel with a battery of 6 volt and negligible internal resistance. For each case draw diagram and calculate the current through the battery. तो ये तो बहुत आसान है। तो पहले सीरीज में कनेक्ट कर लीजिए इनको। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। ये 2, ये 3, ये 6। तो इस केस में R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5। वोल्टेज कितनी हो गई? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 6, प्लस माइनस लगा दीजिए। तो करंट कितना होता है? V बाय R, 6/5 एम्पियर। ठीक है जी। उसके बाद में अब इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो ऐसे करके 2 ले लीजिए, ऐसे करके 3 ले लीजिए, और इनको एक बैटरी से लगा दीजिए ऐसे करके 6। ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब इनकी R इक्विवेलेंट कितनी हो गई? R इक्विवेलेंट हो गई R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो 6/5, और वोल्टेज है आपके पास में 6, तो I इज इक्वल टू V बाय R, 6/6/5, तो इसमें हो गया 5 एम्पियर। तो इसमें देखिए कितना कम करंट था, इसमें है कितना ज़्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी बहुत कम हो गई होगी। दिस इज योर आंसर। A resistor of 6 ohm is connected in series with another of 4 ohm. A potential difference of 20 volt is applied. Calculate the current potential difference across 6 ohm. तो दोनों को सीरीज में एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर लीजिए। तो एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है ऐसे करके। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ से करंट ऐसे चलेगा। और बैटरी कितनी वोल्ट है? बैटरी है 20 वोल्ट, और रेजिस्टर है 6 और 4। तो करंट कितना निकलेगा बैटरी से? तो करंट निकलेगा V बाय R इक्विवेलेंट। ये तो सीरीज में है, तो 20/10 विच इज 2 एम्प्स। यहाँ से 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है, वो होता है I इंटू R, यानी कि करंट कितना है? 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो यहाँ पे जो, मतलब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये जो 20 होगा, यहाँ 12 का डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा ये 8। यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ जाएगा, बचेगा 0। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 12 वोल्ट। एंड दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन में 22 है, टू रेजिस्टर्स 4 and 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ड्रॉ 1.5 एंड कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर। तो अब आप इसमें अगर आप ध्यान से देखें, तो आपके पास बैटरी की वोल्टेज तो है नहीं, तो निकाल लेंगे वोल्टेज। तो पहले तो ये देखिए, ये दो रेजिस्टर है, एक 4 है और एक 6 है। 4 और 6 ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी मुझे वोल्टेज नहीं पता, पर ये पता है कि उस बैटरी से करंट कितना निकल रहा है। करंट है 0.5। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, तो ये तो पैरेलल में हो गए। तो R इक्विवेलेंट मेरा हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये 24/10 या 2.4। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये सर्किट कुछ ऐसा है कि ये 2.4 है,
और ये रेजिस्टेंस हाफ एम्पियर यानी कि 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही है एक बैटरी से। तो ये बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी? तो B इज इक्वल टू आई आर होना चाहिए, यानी कि 2.4 इंटू 0.5 विच इज 1.2 वोल्ट। तो ये बैटरी मेरी 1.2 वोल्ट की है। अब वो ये पूछ रहा है कि करंट इन ईच रेजिस्टर। तो बताइए 0.5 में से यहाँ कितना करंट जाएगा, यहाँ कितना करंट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बैटरी अगर 1.2 वोल्ट की है तो यहाँ का पोटेंशियल 1.2, यहाँ का 0, यहाँ का भी 1.2, यहाँ का भी 0। तो इस रेजिस्टर में से अलग से बना के दिखा देता हूँ कि अगर कोई एक रेजिस्टर है, यहाँ पे 1.2 वोल्ट है और यहाँ 0 है और ये 4 है, तो करंट कितना जाएगा इस रेजिस्टर में से? V/R। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जाएगा करंट 1.2/4, तो ये जाएगा 0.3। तो यहाँ से तो करंट जाने 0.3 एम्पियर। ठीक है, बाकी बचा हुआ 0.2 यहाँ से चला जाएगा, बाकी तो बचा हुआ है तो यहाँ 0.5 आ जाएगा। दिस इज योर। वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर। तो यहाँ से कुछ करंट निकल रहा होगा और ये करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, ऐसे करके। तो करंट टोटल कितना होगा? टोटल करंट होने का मतलब ये है कि आप इसका पहले इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं सर्किट को कि ये तो आर इक्विवेलेंट है, ये एक बैटरी है और यहाँ से जो भी करंट जा रहा है निकाल लेते हैं। तो I इज इक्वल टू V/R। V है 2, R कितना है? 1 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R इक्विवेलेंट अगर मैं इसका निकालूं, ये हो जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है जी, चाहे 1/R1 चाहे 1/R2 से कर लीजिए, बात वही आएगी। तो ये हो जाएगा 2/3। तो जो करंट हो जाएगा वो होता है V/R, 2/2/3। तो इसमें टोटल करंट जा रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से 3 निकल रहा है। अब यहाँ कितना जा रहा है, यहाँ कितना जा रहा है, ये नहीं पता। उसके लिए दो तरीके हैं, मतलब मर्जी आपकी कैसे फॉलो कर। देखो यहाँ पे पोटेंशियल है 2, यहाँ पे पोटेंशियल है 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो कहीं से भी करंट निकाल लो। अगर मैं इसको देखूं ये, तो यहाँ पे 2 पोटेंशियल, यहाँ पे 0 पोटेंशियल और ये है 2। तो करंट कितना जाना चाहिए? V/R इस रेजिस्टेंस से। तो V कितना है? 2/2। तो करंट जाएगा यहाँ 1, 3 में से 1 यहाँ गया, 2 यहाँ चला गया। दिस इज योर आंसर। वैसे करंट, तो इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगा वो रेजिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये रेजिस्टेंस की जो अगर आप रेशो देखोगे, ये रेजिस्टेंस किस रेशो में है? ऊपर वाली 1 है, नीचे वाली 2 है। तो जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा 2:1 के, इन्वर्स कर दी रेशो। तो अगर आप 3 एम्पियर को 2:1 के रेशो में डिवाइड कर लो तब भी आ जाएगा। कैसे? 3/3 इंटू 2 एम्पियर ऊपर वाले में और 3/3 इंटू 1 एम्पियर नीचे वाले में। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, दैट्स अप टू यू। Okay, we need to calculate the total resistance, value of R and the current in R. So this is R. Okay. Now let's see, what do we know? We know the current, which is 0.4. We know the equivalent resistance. So R equivalent will be equal to 20 into R upon R प्लस 20। आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे 1/R1 प्लस R1/R2 पे निकाल लीजिए, ये R इक्विवेलेंट हो गई। तो करंट कितना होगा? V/R। V कितना है? 4/20R इंटू R प्लस 20। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है मेरा 0.4 के इक्वल। तो ये तो 0.1 हो गया, यानी कि आपके पास बचा R प्लस 20 इज इक्वल टू 0.1 यानी कि 2R। ठीक है जी, तो आपके पास में R की वैल्यू आ गई 20 ओम। ये तो रेजिस्टेंस 20 ओम आ गया। फिर उसने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू। सो R इक्विवेलेंट
विल बी इक्वल टू, जैसे ऊपर किया था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऊपर वैल्यू रख दीजिए, वैसे निकाल दीजिए। तो R1 R2 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 बाय 40, तो 22 टू 10 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि 0.4 एम्पियर करंट है, यहाँ से करंट कितना जाएगा, यहाँ से जितना जाएगा, यहाँ से, वैसे तो दोनों एक ही रेजिस्टेंस हैं, अगर रेजिस्टेंस दोनों बराबर है तो करंट हाफ हाफ जाना चाहिए, बट यू स्टिल डोंट अग्री, देन व्हाट यू कैन डू इज, यू सी दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 4 वोल्ट, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। तो अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है और ये 20 है, तो यहाँ से I कितना जाना चाहिए, V बाई आर। तो V कितना है इसके अक्रॉस, 4, और रेजिस्टेंस कितनी है, 20, यानी कि 1/5, 1/5 का मतलब है 0.2 एम्पियर, एंड दिस इज योर आंसर। तो नीचे से भी 0.2 जाएगा, ऊपर से भी 0.2 जाएगा, यू डोंट हैव टू फिगर आउट कि ऊपर से क्या जाएगा। So this is 25. A particular resistance wire has a resistance of 3 ohm per meter. So I can write a resistance of 1 meter is equal to 3 ohm. So resistance of 1.5 meter, obviously 3 into 1.5, which is 4.5 ohm. Okay. अब वो क्या करें, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ्स ऑफ दिस वायर, ईच 1.5 मीटर लॉन्ग इन पैरेलल। तो इसका मतलब आप ऐसा सोचिएगा कि इसको ऐसे लगाया हुआ है, ऐसे ऐसे, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, और ये भी 4.5 है। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/4.5 प्लस 1/4.5 प्लस 1/4.5। So this will be 3/4.5 और 1/1.5। So ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट हो गया आपके पास में 1.5 ओम। ये तो पहला आंसर है। The potential difference of the battery which gives a current of 2 ampere in each of the 1.5 meter length when connected in parallel to the battery. Assume the resistance of the battery is negligible. तो अब हमने क्या किया, यहाँ से एक बैटरी लगा दी जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मुझे नहीं पता, ठीक है, बट ये पता है कि हर एक वायर से करंट 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ भी 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर, और यहाँ भी 2 एम्पियर। तो वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, मान लिया यहाँ पे B है तो यहाँ 0 है, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी V है, यहाँ भी 0 है। तो किसी भी वायर को ले लीजिए आप, किसी भी वायर को ले लीजिए आप, आपने मान लिया इस वायर को कंसिडर कर लिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B है, इसमें करंट जा रहा है 2 और ये खुद है 4.5, तो V की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसके अक्रॉस, मस्ट बी इक्वल टू IR। तो I कितना है, 2 इंटू 4.5 विच इज नथिंग बट 9 वोल्ट। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल 9 है, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 0 है, तो अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है, तो इसका मतलब यहाँ भी 9 है, यहाँ 0 है, तो बैटरी इज ऑफ 9 वोल्ट। ओके, 1 मीटर की रेजिस्टेंस है 3 ओम, दैट्स व्हाट इज गिवन। सो 1 मीटर लेंथ रेजिस्टेंस इज 3 ओम। तो वो ये भी तो कह रहा होगा कि 1 मीटर स्क्वायर लेंथ इज 3 ओम, तो 2 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 3/2, क्योंकि वो तो ये एरिया है उसका, क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो अब 5 मीटर एंड 2 मीटर स्क्वायर, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 3/2 इंटू 5 विच इज 7.5 ओम, एंड दिस इज योर आंसर। A cell supplies a current of 1.2 ampere through 2 ohm resistor connected in parallel. When resistors are connected in series, it supplies 0.4.
कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो आप पहले तो डायग्राम बना लीजिए, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कुड डू। तो आप ऐसा कर लीजिए कि मान लिया ये एक बैटरी है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, आगे लगा लीजिए, आसानी रहेगी आपको। ये आर है, ये ईएमएफ है, और जब इसमें 2 ओम पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो यहां से जो करंट निकलता है वो निकलता है 0.1.2, ठीक है। और अगर यही काम ऐसे किया जाए, ये आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी, और ये 2, और ये भी 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ठीक है जी। तो करंट कितना आ जाता है 0.4। तो वैसे अगर देखा जाए, नहीं खैर डोंट गेट इनटू दैट, करंट 1/3 हो रहा है, ठीक है, ओके। एनीवेज, तो क्या क्या हमें ईएमएफ और ये तो दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और वी विल बी एबल टू डू इट। तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकंड केस। सो इसमें आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा R1 R2 by R1 plus R2, which is nothing but 4/4 is equal to 1 ohm। तो जो इसमें I आएगा, I होगा E by R इक्विवेलेंट। अब ये 1 ओम तो एक्सटर्नल है, तो अगर मैं इसका क्विकली आपको यहाँ पे एक छोटा सा इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाऊंगा, तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और यहाँ पे ये 1 ओम होगा और ये R होगा। तो I कितना है 1.2, E कितना है मालूम नहीं, और R कितना है 1 प्लस R। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो आई मेरे पास, E इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स 1 प्लस R। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब इसको कर लीजिए, ठीक है। इसमें R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 विच इज नथिंग बट 4 ओम, और इसमें करंट कितना आ जाएगा EMF बाई R इक्विवेलेंट है ER। तो इसमें R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 प्लस R। तो I इज इक्वल टू 0.4 शुड बी इक्वल टू E अपॉन 4 प्लस R। 4 प्लस R, छोटा वाला R, ये तो 4 हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा E शुड बी इक्वल टू 0.4 इंटू 4 प्लस R। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब 1 और 2 को सॉल्व भी तो करना है, तो EMF तो इक्वल है, तो 1.2 इंटू 1 प्लस R शुड बी इक्वल टू 0.4 इंटू 4 प्लस R, ठीक है जी। तो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ 3 आ गया, तो 3 प्लस 3R इज इक्वल टू 4 प्लस नहीं 4 प्लस R, ठीक है जी। तो इसका मतलब 3R माइनस R, ये 2R इज इक्वल टू 1। तो R तो हो गया 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस। अब कहीं भी 0.5 डाल दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। इसमें किसी में फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो EMF कितना आया 1.2 इंटू 3/2 आना चाहिए ना, तो 2.6, so 1.8 volt। So this is your answer। 15 volt and internal resistance 3 ohm is connected to two resistors 3 and 6 in parallel. Find the current through the battery, potential difference between terminals of the battery, the current in 3 ohm resistor and the current in 6 ohm resistor। So what you got to do is you got to do first find what is the total current which batteries, जो टोटल करंट बैटरी से निकल रहा है, यहाँ ये यहाँ और यहाँ जा रहा है। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो सर्किट का। R इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका मतलब ये हुआ 18/9 विच इज 2 ओम, ठीक है जी। तो ये सर्किट को अगर हम रिड्यूस करें तो सर्किट मेरे पास कितना आ गया, कुछ ऐसा आया। ये एक रेजिस्टेंस है 3, ये 15 वोल्ट है,
और यहाँ पे ये 2 ओम है। यानी कि अब R इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट शुड बी इक्वल टू 3 + 2 5 ओम। तो करंट इज इक्वल टू V बाय R 15/5 विच इज 3 एम्पियर। यानी कि जो बैटरी है उससे करंट 3 एम्पियर निकल रहा है। ठीक है जी, तो पहला वाला तो गया। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है टर्मिनल के बीच में। अब अगर आप देखो कि यहां से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, मुझे यहां और यहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 15 है और यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा। ड्रॉप कितना होगा? B एट छोटा r इज इक्वल टू I इंटू आर, यानी कि 3 इंटू 3 विच इज 9 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल 6 होगा और यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू 6 वोल्ट। और अगर किसी को ये तरीका पसंद नहीं है तो V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू छोटा r, 15 माइनस 3 इंटू 3 विच इज 6 वोल्ट। ठीक है जी, एनीथिंग एनी वे दैट यू। अब वो कह रहा है करंट इन दी 3 ओम रेजिस्टर, और दोनों में करंट कितना कितना है। तो पहले ये देख लीजिए कि इनकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर यहाँ पे 6 है पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भी 6 होगा और इस पॉइंट पे भी 6 होगा। तो इस पॉइंट पे 0 होगा और इस पॉइंट पे 0 होगा। तो अगर इसमें 6 का पोटेंशियल डिफरेंस हो तो इसमें कितना करंट होगा? V बाय आर 6/3, और इसमें कितना होगा? 6/6। तो इसमें 2 एम्पियर और इसमें 1 एम्पियर। और अभी भी किसी को, मतलब इफ यू बिकम एक्सपर्ट, तो इसमें और इसमें इनवर्स रेशो में करंट जाएगा, यानी कि 6/3 के रेशो में। तो 6/3 का मतलब है 2 3 2 6 2:1 के रेशो में। तो 3 एम्पियर को 2:1 के रेशो में डिवाइड कर दीजिए। तो 3/3 इंटू 2, ऊपर वाले में 2 एम्पियर और 3/3 इंटू 1 नीचे वाले में 1 एम्पियर। दिस इज द आंसर। What all we need to figure out here is PD across 4 ohm, so which is easy because जो करंट जा रहा है यहाँ से 0.25, वही करंट यहाँ आएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I इंटू आर। तो 0.25 इंटू 4 इट इज 1 वोल्ट। तो आंसर ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 इंटू 4 विच इज 1 वोल्ट, विच इज सिंपलर। PD अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे 3 ओम है, करंट है 0.25, तो बी पार्ट होगा 0.25 इंटू 3 विच इज 0.75 वोल्ट। ठीक है जी। फिर PD अक्रॉस R ओम एंड 2 ओम। तो पहले R की वैल्यू तो पता लगे। R की वैल्यू का मतलब है मुझे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं, पहले इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो R इक्विवेलेंट फॉर दिस पार्ट विल बी इक्वल टू, यहीं पे कर देते हैं, 2R अपॉन 2 प्लस R। किस फॉर्मूले से? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है जी। तो ये सर्किट जो रिड्यूस हो गया वो ऐसे हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये एक और रेजिस्टेंस, और ये 3, ये 4 और ये वाली रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट कितनी हो गई? ये तीनों की तीनों तो अब किस में है? सीरीज में है। करंट सब में जा रहा है, एक ही करंट सब में जा रहा है। तो इट शुड बी 3 + 4 7 प्लस 2R अपॉन 2 प्लस R। तो एलसीएम लेके इसको ठीक कर लेते हैं। 14 + 7R, तो 14 + 9R अपॉन 2 प्लस R।
बैटरी से करंट I इज इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट। तो I कितना है? I है 1/4, जानबूझ के 1/4 लिखा है मैंने, इज इक्वल टू V बाय आर 2/14 प्लस 9R इंटू 2 प्लस R। तो इसको करोगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 8 माने 16 प्लस 8R इज इक्वल टू 14 प्लस 9R। तो R की वैल्यू तो हो गई 2। ठीक है जी। अगर R की वैल्यू 2 हो गई तो हमारा ये भी आ गया। ठीक है, R की वैल्यू 2 है तो ये वाली रेजिस्टेंस कितनी हो गई? ये तो 1 ओम हो गई। 2 डाल के देख लो तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम हो गई। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अक्रॉस R और 2 ओम, क्योंकि सेम ही रहेगा। तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है? यहाँ से करंट तो 0.25 ही जा रहा है, 0.25 एंटर कर रहा है यहाँ से करंट, इसमें 0.25। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा? B should be equal to I into R. That means 0.25 into equivalent resistance is 1. So 0.25 volt. एक और तरीका है इसको देखने का। देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 2 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल फॉल हुआ है विच इज 0.75, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया 1.25। तो इस पॉइंट का ए का तो पोटेंशियल मिल गया। अब जरा बी की बात करते हैं। बी में यहाँ पे पोटेंशियल है 0, पर वो कह रहा है यहाँ तो 1 वोल्ट गिरा है, तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल 1 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो 1 वोल्ट 0 हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, वी ए माइनस वी बी करके देख लो, ये बी पॉइंट ले लो, तब भी आपके पास में 1.25 माइनस 1.25, तो कैसे भी कर लो, इट्स अप टू यू। तो वो कह रहा है 3 रेजिस्टर्स हैं, 6, 2 and 4, they are connected as shown. So you got to calculate the equivalent resistance of the circuit and the reading of the emitter. That means बैटरी कितना करंट देगी। तो कंफ्यूजन होता हो तो हमेशा ऐसे कर दो कि ये जो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक ये और एक ये वाला करंट I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं। बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही आता है, तो बैटरी से I1 प्लस I2 निकल रहा है ना, तो वापस जो आएगा ये I1, यहाँ भी I1 जाएगा और यहाँ भी I1 जाएगा, ये I2 आके यहाँ कंबाइन होके I1 प्लस I2 चले जाएंगे। तो हमने क्यों किया? ये देखने के लिए किया कि किन किन रेजिस्टर से करंट सेम जा रहा है, तो वो सीरीज में होंगे। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है 4+2, क्योंकि करंट यहाँ इनमें और इसमें अलग है, पर इन दोनों में तो करंट सेम है, 4 और 6 में, 4 और 2 में, सॉरी। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ये है 6, ये भी 6 हो गया, और ये सामने एम्पियर मीटर लगा है, और ये बैटरी लगी है, और ये ऐसे। अब ये दोनों 6 और 6 हो गए, तो दोनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल का क्या होता है, 36/12 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो रिजल्टेंट जो मेरा डायग्राम बना, जो लास्ट वाला बना, वो बना कि ये ऐसे है कुछ, ये 6 है और ये 3 है और ये एम्पियर मीटर है। तो बैटरी से करंट कितना जाएगा, I मस्ट बी इक्वल टू B by R, 6/3 which is 2 amperes, और R equivalent is equal to 3. So this is the answer to your question. तो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें मुझे सिर्फ यही निकालना है कि डायग्राम है मेरे पास, I need to figure out the total resistance and the current जो बैटरी से निकल रहा होगा। एमीटर में तो वही करंट जा रहा होगा, बैटरी से निकल रहा है, कहीं करंट डिवाइड तो हो नहीं रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, पर टोटल फिर आके वहीं उसी में आ रहा है। तो देखो ये दोनों तो अब तो सीधा सीधा आपको करना, ये दोनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है, तो पहले इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लो। सो आर इक्विवेलेंट, ये 1040 है, तो ये हो जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, so this will be 400 by 50, तो हो जाएगा 8 ओम।
इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई 8 ओम। अब बात आती है इसकी, तो इसकी आर इक्विवेलेंट हो गई 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 1/R इक्विवेलेंट। तो एलसीएम आ गया 60 तो ये आ गया 2 प्लस 3 प्लस 1 1 3 4 4 2 6 6/60 1/10, तो आर इक्विवेलेंट हो गया मेरे पास में 10। अब ये सर्किट कैसा बना? अब ये सर्किट बना ऐसा कि यहाँ पे आपके पास में 8 है, ये बैटरी है, ये 10 है, ठीक है, और यहाँ एम्पीयर मीटर लगा हुआ है यहाँ से करंट जा रहा है। तो अब सर्किट की आर इक्विवेलेंट हो गई 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 ओम, और सर्किट से करंट हो गया V बाय आर। V का मतलब है 1.8 बाय 18, ठीक है जी। तो ये आप निकाल लीजिए, 0.1 एम्पियर विल बी दी आंसर। ओके, सो द क्वेश्चन इज गिवन, वो पूछ रहा है कि एमीटर में क्या रीडिंग होगी, यानी कि यहाँ से जो करंट निकलेगा वो पूरा एमीटर में जा रहा है, तो मतलब कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है वो मुझसे वो पूछ रहा है। तो कितना करंट एमीटर में जा रहा है? पूरा ही जा रहा है, एमीटर कहीं और जगह तो लगा नहीं हुआ। और फिर सेल का टर्मिनल पोटेंशियल और 4.5 ओम रेजिस्टर के आगे 4.5 ओम इस वाले रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस। तो सबसे पहला काम तो है भैया करंट निकालो। सो हाउ डू यू कैलकुलेट द करंट? यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट में कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं? एक तो ये है, एक ये है, दो ये है। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसका आर इक्विवेलेंट डिसाइड कर लेते हैं। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? इसको चाहो तो 9/2 लिख लो, इट इज़ बेटर, मतलब कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो आर इक्विवेलेंट इस कॉम्बिनेशन का कितना आएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 मीन्स 9/2 इंटू 9 अपॉन 9/2 प्लस 9, ठीक है जी। तो ये हो गया 81/2 इज अपस्टेयर्स, और नीचे हो गया 27/2, ठीक है। तो ये 2 कट गया, तो 81/27, तो ये आएगा 27 मतलब 3, तो ये 3 हो गया। चलो जी, ये 3 हो गया, तो जो सर्किट हो गया मेरा अब, ओके यू शुड हैव, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये हो गया एक, और ये, तो ये 3 है, ये 1.2 है, ये 0.8 है, और ये है 2 वोल्ट। तो यहाँ से करंट निकले, तो यहाँ से करंट निकलेगा ऐसे। तो अब कितनी रेजिस्टेंस बच गई आपके पास में? 1.2 ये, 0.8 ये। तो आर इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट शुड बी इक्वल टू 1.2 और 3 प्लस, यानी कि 1.2 प्लस 0.8 प्लस 3, तो ये तो 6 ओम हो गई। तो I इज इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट ना। तो V कितना है? V है 2, आर इक्विवेलेंट कितना है? 6, तो I की वैल्यू हो गई 1/3 एम्पियर, ठीक है जी। तो रीडिंग ऑफ एमीटर बता दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। तो अब आपको ये मालूम करना है, मतलब या तो फॉर्मूले से कर लीजिए या अपनी तरीके से कर लीजिए। अगर ये 0 है, ये 2 है, ठीक, 2 वोल्ट है, यहाँ पे जो करंट है 1/3 है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? इसके अक्रॉस अगर मुझे ड्रॉप निकालना है तो मैं लिख लेता हूँ V इज इक्वल टू आई आर। तो 1.2 इंटू आई, ये 1/3, तो 0.4 का ड्रॉप हो गया। तो 2 इंटू 0.4 यानी कि 1.6 हो गया।
तो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो ये हो गया आपके पास में 1.6 वोल्ट इसके अक्रॉस VA माइनस VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट। अगर टर्मिनल वोल्टेज को वैसे निकालना है, इट इज EMF माइनस I इंटू R। तो EMF इज 2 माइनस करंट इज 1/3, R इज 1.2, ये भी 1.6 वोल्ट आएगा। और कुछ PD अक्रॉस 4.5, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 पे होगा वही 9 पे होगा, और जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। तो यहाँ से करंट कितना जा रहा था, करंट जा रहा था 1/3, तो PD अक्रॉस 4.5 is equal to IR, I is equal to 1/3, R is equal to 3, this is 1 volt. This completes your exercise.